अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मजमून कर रहे हैं उर्दू का कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। आपको पता कायदे आज़म फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, बानी पाकिस्तान है, जिन्होंने पाकिस्तान को हिंदुस्तान से, अंग्रेज़ों से, हिंदुओं से गुलामी आज़ाद दिलवा कर एक नया इस्लामी मुमालिकत जो एक नज़रियाती बुनियाद पर बना था। ये पाकिस्तान के फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है। आज हम इसको मजमून करेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें तमाम पाकिस्तानी अपना मोहसन समझते हैं और कायदे आज़म और बबाए कौम के अलकाब से याद करते हैं। 25 दिसंबर 1876 को वज़ीर मेंशन कराची में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम पूंजा जिन्नाह और वालदा का नाम मिठी बाई जिन्नाह था। आपके वालिद जो गुजरात काठियावाड़ के रहने वाले थे, कराची में चमड़े की तजारत करते थे और खुशहाल थे। चनाचे आपकी परवरिश बड़े नाज़ो नअ्म में हुई। इब्तदाई तालीम का आगाज़ घर पर हुआ। जब आप 6 साल के हुए तो आपको कराची के सिंध मदरसा अल इस्लाम में दाखिल करा दिया गया, जहाँ से आपने 14 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। आप एक होनहार और ज़हीन तालिब इल्म थे और हसूल इल्म का वाफिर शौक़ रखते थे। जब आपने मैट्रिक का इम्तिहान यानी पास कर लिया तो आपके वालिद आपको अपने साथ तजारती कारोबार में शरीक करना चाहते थे ताकि इनका कारोबार चमके, मगर आपके वालिद की इल्लत के एक मुखलिस दोस्त ने मोहम्मद जिन्नाह की लियाकत देखकर उन्हें मशवरा दिया कि बच्चे को आला तालीम के लिए बरतानिया भेजना चाहिए। चनाचे आपके वालिद ने आपको लंदन भेज दिया, जहाँ से आपने लिंकन यूनिवर्सिटी से बार अटला का इम्तिहान पास किया। इस दौरान में आपका घराना कराची से बम्बई मुंतकिल हो चुका था, चनाचे आप बम्बई चले गए। 24 अगस्त 1896 को आपने हाई कोर्ट के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाया और इसके साथ ही लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। बहुत ही कम ऐसे में आपने फ़िरक़ान कार से अपनी लियाकत का लोहा मनवा लिया और आपका शुमार बम्बई के चोटी के वकीलों में होने लगा। कुछ ऐसा के लिए आपने बम्बई के एडवोकेट जनरल के साथ काम किया, फिर आर्जी तौर पर रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गए। बाज़ आपको 1500 रुपये माहवार के सरकारी अहदे की पेशकश हुई, मगर आपने यह कहकर से कबूल करने से इनकार कर दिया कि बहुत कम ऐसे में इतनी रकम तो मैं एक दिन में कमाने के काबिल हो जाऊँगा। मोहम्मद जिन्नाह को ज़माना तालिब इल्म ही से सियासत से खासी दिलचस्पी थी। आपके सुहाना निगार हेक्टर बोलाइट को एक जगह लिखते हैं कि इसके ज़माने में ज़्यादातर तालिब इल्म ज़मीन पर कांच की गोलियों से खेलते थे, जिससे कपड़े गर्द-आलूद हो जाते थे। आपने तालिब इल्म से कहा कि वो कांच की गोलियों से न खेले बल्कि उन्हें क्रिकेट खेलने की तरफ राग़िब किया। जब आप बम्बई में वकालत कर रहे थे तो आप कांग्रेसी लीडर दादा भाई नौरोजी से मुतासिर थे और आप भी कांग्रेस के बड़े फ़आल मेंबर थे, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी तंजीम थी। मगर जब 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई तो आपने भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। 1909 में आप बम्बई के मुस्लिम हल्के से पार्लिमानी कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए और 1913 तक मुसलमानों के हकूक़ के लिए काम किया। 1913 से 1919 तक आप हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाते थे। मगर जब आपने देखा कि कांग्रेस तो हिंदुस्तान में हिंदू राज के लिए काम कर ही है तो आपने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया और मुस्लिम लीग को तवाना बनाने के काम में लग गए। 1916 के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में जो लखनऊ में हुआ 30 और 31 दिसंबर को मुनक़्क़द हुआ, आपकी सियासी खिदमत की बुनियाद पर आपको शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। 1916 का मिसाक़ लिखना जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का आखिरी कोशिश था, आप ही कोशिशों से ज़हूर पज़ीर हुआ था, मगर आप कांग्रेस के मुतसाबाना रवैये से बहुत दिल बर्दाश्ता हुए और आपने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 1929 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से अंग्रेज़ी हुकूमत को कुछ मुतालबात पेश किए, जिन्हें तारीख़ में कायदे आज़म के 14 नकार के नाम से याद किया जाता है। 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास इलाहाबाद के मुकाम पर हुआ, जिसकी सदारत अल्लामा इक़बाल ने की और उन्हें अपने खुतबा सदारत में मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया की तजवीज़ पेश की, जिससे बाज़ दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान का नाम लिया गया। इस दौरान में कायदे आज़म गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन जा चुके थे और वो बड़े अजीम के मामलात में से इस कदर दिल बर्दाश्ता हो चुके थे कि उन्होंने लंदन ही में रह जाने का फ़ैसला किया। मगर अल्लामा इक़बाल ने उन्हें पे दर पे कई ख़त लिखे, उन्हें जताया कि इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और आप ही उनकी सही रहनुमाई कर सकते हैं। कायदे आज़म ने अल्लामा इक़बाल के मशवरे की बहुत कदर की और उन्हें दो कौमी नज़रिए के तहत मुसलमानों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी।
23 मार्च 1940 को जब लाहौर के मिंटो पार्क, जिसे अब इकबाल पार्क के नाम से मशहूर किया जाता है, में कायद-ए-आज़म की सदारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का तारीखी इजलास हुआ तो मुतफ़क्का तौर पर क़रारदाद पाकिस्तान मंजूर कर ली गई, जिसमें मुसलमानों के लिए जुदागाना और आज़ाद मुल्कियत का मुतालबा किया गया था। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुसलसल जान फशानियों के बाद बिलाखिर हुकूमत बरतानिया और कांग्रेस ने 3 जून 1947 को मुसलमानों के अलहदा ममलकत का मुतालबा तस्लीम कर लिया। उस रोज़ कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो से अपनी तकरीर में मुस्लिम लीग के नुक्ता नज़र के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के अल्फाज का ऐलान कर दिया। इस तरह 14 अगस्त 1947 को मुमलकत खुदारात पाकिस्तान वजूद में आ गई। कौम ने अपनी अजीम मौसम की ग्रां कदर खदमात के एहतराफ़ के तौर पर उन्हें कायद-ए-आज़म और बबाए कौम उनकी बहन फ़ातिमा नाको जो जद्दोजहद आज़ादी में अपनी बड़ी की शरीक कार थी, उन्हें मादे मिलत का अलक़ाब दिए।